बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। श्री सतगुरु भोले बाबा जी की जय। आज हम श्री नंगली साहब पहुँचे सब भक्त भक्तानियों के साथ। यहाँ पे हमारे परम श्रद्धे परम आदरणीय श्री स्वामी भोले बाबा जी की समाधि है। कुछ भक्तजन नए बच्चे जिन्होंने नामदान लिया वो पहली बार यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो श्री भोले बाबा जी की ये कुटिया श्री नंगली साहिब में है, जहाँ पर शारीरिक रूप से भोले बाबा जी की समाधि है। सब भक्तजन बारी बारी स्वामी जी की समाधि के सामने बैठकर उनके दर्शन कर रहे हैं। जिन भक्तों ने इस जगह को पहली बार देखा उनका मन भाव विभोर हो रहा है और दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सभी गुरु बहनें बारी बारी आके अभी थोड़ी देर पहले बस से उतरे सभी संगत और कुटिया में भोले बाबा जी की कुटिया में उनका आशीर्वाद लेते हुए ये बहुत सौभाग्यशाली पल है जो इस वक्त सभी गुरु भाई बहनों को मिल रहे हैं। क्योंकि जब सतगुरु जी की कृपा होती है तब ये पल आते हैं। बिना गुरु की इच्छा से और आज्ञा से कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। क्योंकि जब श्री नंगली निवासी भगवान की इच्छा होती है अपने दर्शन देने की, तो अपने बच्चों को इसी बहाने अपने पास बुला लेते हैं। ये भोले बाबा जी के समाधि के पास श्री गुरु महाराज जी का पवित्र मंदिर और ये हमारे प्रिय परम श्रद्धेय परम आदरणीय भोले बाबा जी का कुछ जो उनकी वस्तुएं जो वो अपने जीवन काल में अपने पास रखते थे, उनका सुंदर चोला और सभी भक्तजन गुरु महाराज जी के पवित्र अमृत रूपी जल से स्नान करके तैयार होके श्री गुरु महाराज नंगली निवासी भगवान जी के दर्शन करने के लिए सभी एकत्रित होकर श्री गुरु महाराज जी के आगे सबने दंडवत प्रणाम किया और गुरु महाराज जी के दिल से जी भर के आंखें भर के सबने दर्शन किए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझा कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आज हमारा जीवन सफल हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने इस पावन पवित्र दरबार में हमें बुलाया। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ बच्चों ने जो नए जुड़े हैं नामदान लिए हैं वो पहली बार आए हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने दर्शन किए श्री गुरु महाराज जी के और प्रसाद लिया और श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों द्वारा जो यहाँ पे हैंडपंप लगा है, अमृत स्रोत लगा, वहाँ से जल ग्रहण किया। श्री गुरु महाराज जी की जो दरबार है उसके ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है, बहुत ही सुंदर दर्शन। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के उपरांत श्री स्वामी निजात्मानंद जी की समाधि पर सभी भक्तानियों ने दर्शन किए और वहाँ से उनका आशीर्वाद लेके
आगे चलते हुए नंगली की गलियों में घूमकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। सब भक्त जन भक्तानियाँ यही सोच रही थी, बीच में बात कर रहे थे, ये वो धरती है जहाँ पे हमारे श्री नंगली निवासी भगवान गुजरते हैं और चलते फिरते हैं। और इस धरती को उन्होंने अपने चरण छुआ के पवित्र किया, इस नंगली को बसाया, क्योंकि नंगली तो नंगली है पर नंगली नंगली वाले के साथ ही नंगली है। देखो फोटो सभी भक्त भक्तानियाँ अपनी श्री गुरु महाराज जी के दरबार में आके अपनी यादगार को साथ लेके श्री गुरु महाराज जी की जो बाहर गली है उसमें अपना थोड़ा सा समय व्यतीत करते हो, बातें करते हो कि कैसे कैसे अनुभव किसी को अंदर जाके श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख बैठ के उनके चरणों में बैठ के सब ने अपने आप को कैसे कृतार्थ किया उनके दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेके। क्योंकि ये मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा है जो सब बच्चे यहाँ दर्शन करने के उनके आगे से आए और यहाँ पे संतों के साथ बैठकर थोड़ा सा हमारे संत जी ने चाय पानी पी। ये भगत जी जो सामने हैं इनको मैंने शायद श्री आगरा तपोभूमि में देखा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ पे श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे वहाँ से कुछ समय सेवा ली थी, तो हमें काफ़ी समय के बाद इनको मिले तो हमने इनको पहचाना। क्योंकि गुरु भक्तों की और गुरु सेवादारों की अपनी एक पहचान होती है, तो वो चाहे कितने समय बाद भी मिलें तो वो पहचान वो आत्मा से अपने आप आवाज़ आती है कि इन भक्तों को या इन गुरु के अनमोल रत्नों को हमने पहले भी देखा है। कहते हैं अगर है शौक़ मिलने का तो कर खिदमत फ़कीरों की, है शौक़ मिलने का तो कर खिदमत फ़कीरों की, ये जौहर नहीं मिलता खजाने से अमीरों के, ये जौहर नहीं मिलता खजाने से अमीरों के। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनोपरांत श्री गुरु महाराज जी का जो सुंदर लंगर घर है वहाँ पे सबने लंगर ग्रहण किया और लंगर ग्रहण करके सबने हाथ जोड़ के श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया किया, धन्य किया कि श्री गुरु महाराज जी आपकी इस पावन पवित्र नगरी श्री नंगली साहिब में आकर आपकी कृपा से हमारे मुंह में ये निवाला जाता है। जैसे गुरु महाराज जी की कृपा तो हर जगह जहाँ भी गुरु महाराज जी की कुटियाँ है या श्री गुरु महाराज जी के संत हैं, श्री गुरु महाराज जी के भक्त हैं, वो तो यही सोचते और समझते हैं कि जो आज हम हैं या हमारे सामने जो भी चीज़ वस्तु आती है वो श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान की कृपा से आती है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी की ये पावन पवित्र गलियों में भक्त भक्तानियाँ जाती हुई और श्री गुरु महाराज जी के बारे में चर्चा करती हुई, क्योंकि नंगली निवासी भगवान जी अपने बच्चों पे असीम कृपा करते हैं। जो दिल से मन से आत्मा से श्री गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाते हैं तो मेरे नंगली निवासी भगवान उन पे अपनी कृपा का हाथ रखते हैं। तो चलते चलते सभी श्री गुरु महाराज जी के दरबार के बारे में बातें करते हुए उनका जो दर्शन दीदार किया, उससे आगे लंगर खाने के उपरांत इच्छा हुई कि जो श्री गुरु महाराज जी का संतों द्वारा सरोवर तैयार किया गया है वहाँ के दर्शन किए जाएं। तो सब संतों के साथ गुरु बहनें गुरु भाइयों के साथ हम श्री गुरु महाराज जी के इस पावन पवित्र सरोवर के लिए दर्शन करने के लिए सब भक्तजन लाइन में चलते रहे। सभी भाई हमारे गुरु भाई बहनों के मन में एक खुशी की उमंग, एक तरंग जो कि श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ये शुभ घड़ी आई। ये सुंदर गलियां मेरे सतगुरु की, मेरे नंगली निवासी भगवान की, जहाँ पे
श्री गुरु महाराज जी के जो अनन्य संत हैं उनके कुटिया है, या बड़े बड़े संतों के जो श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों द्वारा 2000 संत बने हुए हैं, उनकी समाधियां हैं, उनकी कुटिया है। आगे उनके जो संत हैं, आदरणीय संत हैं, वो उस कुटिया को चलाते हैं, प्रचार करते हैं। ऐसे ही चलते चलते आगे सब भक्तजन जयकारे लगाते हुए, श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लाते हुए, और ये जय घोष श्री गुरु महाराज जी का भक्तों के मन में एक नई उमंग भर देता है। ऐसे ये श्री गुरु महाराज जी के जो बगीचे हैं, आम के पेड़ हैं, वो उनको सबको दिखाया कि ये यहाँ से दरबार के लिए फल जाते हैं। जब जिस समय ये इनका मौसम होता है फलों का, तो ये यहाँ से गुरु दरबार में सब आम उस संगत के लिए अचार रूप में, फल रूप में ये सब संतों द्वारा दिए जाते हैं। जैसे ही ये राम भक्त यहाँ मौजूद हैं, तो चलते हम सब ने कहा क्या कि अपने आप को संभालना। वैसे तो ये नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि ये इनकी भी कोई सेवा है। ये भी श्री गुरु महाराज जी के दरबार में श्री नंगली साहिब में आके अपने आप को धन्य करते हैं। कुछ समय पहले ये जो भक्त दिखते नहीं थे यहाँ पे, पर अब कुछ समय से यहाँ दिखते हैं। तो शायद ये भी गुरु महाराज जी की लीला है, क्योंकि जो भी जीव श्री नंगली साहिब में रहता है वो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही रहता है, और उनकी इच्छा से इस धरती के दर्शन, चाहे कोई नर हो, नारी हो, कोई जीव हो, जंतु हो, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और इच्छा से ही इस धरती पर आके दर्शन कर सकता है। ये सरोवर का मेन गेट, यहीं पे जो श्री नंगली निवासी भगवान जी के अनमोल रतन, जो कि शारीरिक रूप से सेवा करते हुए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए, उनकी यहाँ पे समाधियाँ हैं। यहाँ पे समाधि अवस्था में बैठ के वो अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, और उनका दिया हुआ जाप, जब इंसान शरीर में होता है तो बंधन में होता है। जब शरीर यहाँ श्री गुरु महाराज जी की धरती पे नीचे विराजमान हो जाता है, तो वो उस अपने ध्यान अवस्था में बैठ के श्री गुरु महाराज जी की अलौकिक लीलाएं ये संत यहाँ पे देखते हैं। और ये जो सरोवर है, शायद इसकी कोई सेवा चल रही थी, तो इसका जो गेट है वो बंद है। तो सभी भक्तों ने बाहर से दर्शन करके तो यहीं से नमस्कार किया, क्योंकि यहाँ पे श्री गुरु महाराज जी की संगतें आके स्नान करके अपने तन मन को शीतल करती हैं। सबने बाहर से, हम सब ने बाहर से ही इस पवित्र सरोवर को नमस्कार किया, और यहाँ से हम उन परम संतों की समाधियों की ओर चले, जहाँ पे ये संत श्री गुरु महाराज जी के रतन बैठ के समाधि अवस्था में बैठ के श्री गुरु महाराज जी का सिमरन करते हैं। और एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है और लगी है कि जिन भी संतों की समाधियाँ हैं यहाँ पे, जितनी भी, हम सबके नाम तो नहीं जानते, मगर जितने भी यहाँ पे संतों की समाधि हैं, उनका मुख श्री गुरु महाराज जी की तरफ है। जैसे और बड़े बड़े जो हमारे परम आदमी संत, जैसे भोले बाबा जी हमारे, उनका मुख श्री गुरु महाराज जी की तरफ। हमारे स्वामी श्री निजात्मानंद जी भगवान, उनका मुख श्री गुरु महाराज जी की तरफ है। स्वामी सारशब्दानंद जी, उनका मुख श्री गुरु महाराज जी की तरफ है। और भी जो उस श्री गुरु महाराज जी के परम प्रिय संत हैं, अभेदानंद जी, अजूनानंद जी, और भी परम आदरणीय संत जो श्री गुरु महाराज जी के अनमोल रत्न हैं, उनके सभी की समाधियों के मुख जो श्री गुरु महाराज जी की तरफ हैं। गंदी हो जाएगी वीडियो। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज और संदेश है कि जीते जी तो मुख गुरु महाराज जी की तरफ होता ही है, मगर देह त्यागने के बाद शरीर यही रहता है। मगर शरीर का मुख भी इसी तरफ, और जीवन भी श्री गुरु महाराज जी की सेवा में बिताया। आगे चलकर जो हमारे श्री नंगली साहिब में श्री गुरु महाराज जी का
सत्संग हॉल है। यहाँ पे समय समय पर जब बड़े भंडारे होते हैं तब यहाँ पे संगतों का तांता लगता है। ये सत्संग हॉल की सभी ने परिक्रमा की और हाथ जोड़े, क्योंकि हमें जब मौका लगा और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई तब हम इस धरती पे आए और इस धरती का अंजल ग्रहण किया। वैसे तो हमारे जीवन में जो कुछ भी है सब श्री गुरु महाराज नंगली निवासी भगवान जी का है, हमारे भोले बाबा जी का है, और जो बड़े आदरणीय संत हैं सब उन्हीं की देन है, उनकी कृपा है सभी पे। जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे संत समाज है वो सब श्री नंगली निवासी की भगवान की कृपा से उनके ऋणी हैं हम सब लोग। तो ये सभी परिक्रमा करते हुए सुंदर इस सत्संग हॉल का, और यहाँ पे आगे चल के दो दरवेश जो श्री गुरु महाराज जी के शायद सेवा में हैं, पहचानने वाली होती रूहें हैं। क्योंकि जब कोई इस मनुष्य देह में आके सेवा से जी चुराता है या भागता है, तो फिर गुरु महाराज जी के जो बच्चे होते हैं कुछ गलतियों को माफ़ करके तो उनको कर्म कटवाने के लिए तो वो अपने दरबार की ही सेवा देते हैं। ऐसे ही ये दो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बड़े आराम से देखो भक्तों को इनको भी पता है कि कोई सत्संगी आ रहा है तो कोई आवाज़ नहीं दी। तो यहाँ से हम सबको इशारा कर रहे हैं कि साइड से आना बच के, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। तो ऐसे ही ये सुंदर वाटिका जो बनी हुई है, बहुत सुंदर और मन को मोह देने वाला दृश्य, आसपास की हरियाली और श्री गुरु महाराज जी की ऊंची ऊंची सत्संग हॉल की दीवारें और इतनी सुंदर इमारत कि मेरे नंगली निवासी भगवान की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। क्योंकि हमारे पास ना शब्द हैं ना वो जीवा है कि हम श्री नंगली निवासी भगवान जी का गुणगान कर सकें। अगर हम संतों के मुख से या सेवादारों से मुख से अगर सत्संग निकलता है या गुरु महाराज जी कोई लीला चलती है जीवा पे, तो श्री गुरु महाराज नंगली निवासी भगवान जी की कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। यूँ कहा गया है कि कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमारे महाराज जी अक्सर कहते हैं कि परमात्मा का वादा फकीर छुड़ा सकता है, मगर फकीर का वादा हुआ कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि फकीर श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी की मौज से ही बनते हैं। तो उनकी वाणी और उनकी दी हुई शिक्षाओं पर हम सबको अमल करना चाहिए। ऐसे ही हमारी बहनें जो पहली बार श्री नंगली निवासी भगवान जी के दरबार में आई हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत